एक लड़की का विवाह उसकी बिना मर्जी के उसके खिलाफ हो जाता है और लड़का सीधा साधा था। बहुत सारा दहेज मिलता है, गिफ्ट मिलता है और विवाह ठीक ठाक हो जाता है और वो लड़की दुल्हन बनकर अपनी ससुराल आ जाती है। ससुराल आती है, लड़का शाम को पत्नी के रूम में खुद स्वतः दूध लेकर के जाता है और उसे देता है। तो पत्नी उससे सवाल करती है, ये बताइए कि पत्नी की बिना मर्जी की अगर पति उसके पास जाए तो उसे क्या बलात्कार कहते हैं? लड़का कहता है इस सवालों तक मत पहुंचिएगा, केवल आप दूध पी लो और मैं आपके लिए शुभ रात्रि कहने के लिए आया हूँ। इतनी कहकर लड़का गिलास का दूध रखता है और वहां से निकल जाता है। लड़की चाहती थी अगर ये सवाल का जवाब दे, लड़ाई झगड़ा हो और हम यहाँ से रफू चक्कर हो, क्योंकि लड़की किसी और लड़का से प्यार करती थी, लड़का उससे प्यार करता था। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि मेरा विवाह इस जगह हो, इस गवार से हो। उसकी बिना मर्जी के खिलाफ सारा काम हुआ था। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। बने रहिए मेरे साथ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है क्योंकि उस लड़की ने उस लड़के के साथ क्या किया, फिर आगे कहानी में क्या हुआ था। दोस्तों, लड़का सीधा साधा था, विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद जब पति पत्नी रहने लगते हैं, लेकिन आखिर वो ठहरी दुल्हन, ससुराल का कोई उसे एक पैसे का ज्ञान नहीं था। पूरे रात पूरे दिन ऑनलाइन बनी रहती थी, अपनी मर्जी से जो भी काम करते वो करती थी, लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं था। उसकी केवल सास थी और वो लड़का था, दूसरा कोई नहीं था। परिवार छोटा था। उस लड़के के पिता पहले ही गुजर चुके थे। दोस्तों, लड़का जो था, इसे एक डायरी लिखने का शाम को बड़ा शौक था। कोई काम करता था तो डायरी में अवश्य लिखता था। दोस्तों, इसके बाद होता यह है कि समय यूं ही चलता चला गया। लड़का एक छोटी सी कंपनी में काम करता था और अपने घर का भरण पोषण किया करता था। लड़की स्कूटी उठाती थी, लड़का के पीछे वो सुबह निकल जाती थी और लड़के के आने से पहले ही वो घर आ जाती थी। लेकिन सास पूरा काम करती थी, करने के बाद फिर भी अपनी बहू पर कभी भी गुस्सा नहीं करती थी। दोस्तों, इसके चलते समय यूं ही गुजरता गया। लड़का अपना काम करता था, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब खाना खाया करता था तो पत्नी को एक बार अवश्य पूछता था, खाना क्या मेरे साथ खाओगी या अपने रूम में खाओगी? इतना जरूर पूछता था। तो उसकी पत्नी जवाब देती थी कि मैं किसी गवार के साथ खाना खाना पसंद नहीं करती, मैं तो अपनी स्वतः ही अकेले में खाना खा लूंगी। दोस्तों, बस इतनी बात होती थी। लगभग एक महीना हो चला था। लड़का अपना सारा काम किया करता था, लेकिन उस लड़की को कोई मतलब नहीं था। एक दिन संडे की छुट्टी थी और संडे को सब लोग घर पे थे। पत्नी थी, माँ थी, तीन ही लोग थे। माँ ने खाना बनाया और खाना बहू के पास गया। बहू ने अपनी सास को गलदे शब्दों से प्रहार किया और कहा, इतना सड़ा गलदा खाना मैं पसंद नहीं करती, और खाना उसने फेंक दिया। खाना जब फेंक दिया, लड़का बैठा था, लेकिन लड़का कभी गुस्सा नहीं करता था। उसे उस दिन गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद उसने एक गाल पर तमाचा मार दिया, आखिर तूने मेरी माँ की तौहीन की है। अगर इतना ही खाना अच्छा खाना पसंद करती है तो खुद बना ले और खा ले। मेरी माँ खाना बनाती है। लेकिन उसकी माँ ने अपने बेटे से कभी नहीं कहा कि बहू क्या करती है क्या नहीं करती, हमेशा मुस्कुरा के ही बहू से बात करती थी। बहू ठहरी, मान लीजिए गवार, वो सारे दिन फोन पर ही ऑनलाइन रहती थी, उस लड़का से पूरी पूरी बातें करती थी। दोस्तों, जब उस लड़के ने थप्पड़ मार दिया, लेकिन वो आग बबूला हो गई। उसी समय घर छोड़कर स्कूटी उठाती और चली जाती है। अपने प्यार को फोन करती है, इस लड़का को चाहती थी और उस लड़का से कहती है कि आज मेरी उस गवार ने बहुत बड़ी बेइज्जती की है, मैं उसके पास बिल्कुल रहना नहीं चाहती हूँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे इस गवार के साथ शादी नहीं करनी है। लड़का कहता था कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कहीं दूर चलेंगे, लेकिन आपने कोई बात ही नहीं की। आप जाने के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि तुम्हारा ही तो विचार था अगर हमारे साथ रहो या उसके साथ रहो। तो लड़की कहती कि शादी के दिन मैं तुम्हारे पास आई थी तो मैंने कहा बहुत दूर चलेंगे, लेकिन आप मुझे लेकर नहीं गए। लड़का कहता है कि ऐसे कैसे ले जाता था, कोई बाहर रहने के लिए पैसा भी होना चाहिए था, सब कुछ होना था, लेकिन पैसा ऐसा कुछ तुम लेके आई नहीं थी तो मैं
कहां से आपको लेके चलता था? इसका भूत 2 दिन में खत्म हो जाता, पैसा नहीं होता है तो। लड़की कहती हम दोनों लोग मिलकर के कमा खा लेते और मेहनत करते और अपनी जिंदगी काट लेते। लेकिन लड़का कहता है ऐसे नहीं, अगर कोई बात है तो पैसा होना जरूरी है। तो लड़की कहती है मेरे पास कुछ भी नहीं है, आज मेरे विवाह को 1 महीना हुआ है, लेकिन मैंने अभी तक अपने शरीर को उससे नहीं छूने दिया, ना उसके साथ लेटी हूँ। अगर मैं चाहती हूँ तो सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, और तुम्हें आज तक मेरी मांग में सिंदूर नहीं आप देख पाएंगे। आप मेरी मांग में सिंदूर भरो, मुझे यहाँ से लेके चलिए और मेरे साथ जो मर्जी आए वो करना, मैं तुम्हारी हूँ, मुझे अपने साथ लेके चलो। दोस्तों, लड़का कहता है ऐसी बातें करने से कुछ नहीं, कुछ पैसे लेकर के अवश्य आना। तो वो लड़की कहती है कि उस गवार के पास कहाँ पैसा रखा है, मेरे पापा ने 3 लाख रुपए दहेज में दिया था, सब कुछ है, उसके पास कहाँ से पैसा? मेरे पास पासबुक थी, मेरा सब कुछ उस घर वालों ने छीन के रख लिया है, मेरे पास कुछ है नहीं। बोले आज देखते हैं, मेरे पास गहने रखे हैं। वो लड़का से कहती है वो गहने हम लेके आएंगे और आप मुझे यहाँ से लेके चलो, दूर चलते हैं। दोस्तों, लड़की जब शाम को अपने पहुंचती है तो लड़का कुछ नहीं कहता और लड़का एक एक बात उसकी नोट कर रहा था। दोस्तों, शाम को उसके बाद में लड़का, जब उसकी पत्नी अंदर होती है, अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे अलमारी में डायरी रखी है, उस डायरी की आवश्यकता है, वो हमें डायरी दे दीजिए। दोस्तों, जब डायरी की लड़का कहता है तो उसकी पत्नी कहती है कि मुझे चाबी की आवश्यकता है, वो चाबी अलमारी की कहाँ रखी है? तो लड़का कहता है कि चाबी अलमारी की जो है कि तुम्हारे बेड के पैरों के तले, बेड के नीचे, गद्दे के नीचे रखी है, वो निकाल के और ले लो। वो लड़की चाबी निकालती है, बड़ी खुश होती है कि आज चाबी मिल गई, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन चाबी लेने के बाद वो गेट बंद कर लेती है। लड़का गेट थपथपाता है, लेकिन वो गेट नहीं खोलती, अपना म्यूजिक इतना तेज कर लेती है कि वो किसी की बात नहीं सुनती। वो लड़का मन मार के अपने आकर लेट जाता है। लेकिन वो जब ताला खोलती है तो उसके अंदर क्या देखती है कि उसके सारे कागजात और पासबुक, सब कुछ जो भी पाई पैसा था, सब कुछ उस जगह रखा हुआ था। दोस्तों, उसे देख करके एहसास हुआ कि मैं सोचती थी कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो सब कुछ ही रखा है। देख करके उसने सोचा कि डायरी देखते हैं, डायरी में क्या है। तो डायरी का जैसे ही पेज वो पहला देखती है, क्योंकि लड़का हर बात, जिस दिन से पत्नी आई उससे पहले भी हर बात नोट करता था। लड़की जब डायरी पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि शादी करने के लिए मैंने कोई तुमसे प्रेस नहीं डाला था, तुम्हारे पिता मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे चुना और तुम्हारे बारे में सारी बात बताई थी, क्योंकि तुम्हें पत्नी बनाने के लिए, अपनी इज्जत करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पिता का मैं अदब करता हूँ। तुम्हारे पिता ने, मेरी माँ की तबीयत खराब थी तो अपना ब्लड देकर मेरी माँ की जिंदगी दी थी, इसलिए आज दिन तक तुम्हारे पिता का मैं आभारी हूँ। तुम्हारे पिता ने मुझे सारी बात पहले ही बता दी थी कि आप अपने पिता की बात नहीं मानती हो और तुम एक लड़का से प्यार करती हो। मुझे पत्नी का दर्जा मिले या न मिले, पत्नी मेरा सम्मान करे या न करे, लेकिन दामाद का तो दर्जा मेरे पास बरकरार है। मैं दामाद की इज्जत से अपने ससुराल जाता हूँ, लेकिन पत्नी के दिल में कुछ भी हो। बहुत सारी उसमें बातें लिखी थी। एक एक बात जब वो पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि गवार को आप पसंद करो या न करो, आप अगर जिस दिन तुम्हें प्यार हो जाए, जो तुम्हारे पिता ने पैसा दिया था वो पैसा तुम्हारे अकाउंट में पड़ा हुआ है, अपनी पासबुक चेक कर लो। तुम्हारे पिता ने जो हमें गाड़ी दी थी वो गाड़ी तुम्हारे घर पर है। जिस दिन तुम्हारे दिमाग में पत्नी बनने का तजुर्बा आ जाए, उस दिन कहना तो कहीं दूर घूमने चलेंगे। दोस्तों, जब वो ये बात सुनती है तो उसके आंखों में आंसू छलक आते हैं। क्या मैं अपने पति को गवार समझ रही थी और गवार कह के इसे संबोधित किया करती थी, लेकिन इसमें तो कुछ और भी है, लेकिन मैं नहीं समझ पाई थी। दोस्तों, उसमें ये भी लिखा था कि केवल मुझे हक पत्नी का मिले या न मिले, लेकिन दामाद का तो खुददार ऊंचा रखता हूँ, ऊंचा ही गर्दन करके चलता हूँ। तुम्हारी मर्जी है। इसी डायरी के 20 पेज में डिवोर्स के कागज हैं। अगर जिस दिन तुम्हें मुझे छोड़ना है, पसंद नहीं करना है, पैसा तुम्हारे खाते में है, गाड़ी तुम्हारे घर पर है और डिवोर्स के कागज भी इसमें रखे, उसे साइन करके मुझे पकड़ा देना और आप मर्जी आए जहां चली जाना, और उसके लिए मैं तुम्हें दाद दूंगा, तुम्हें
खुशी के लिए इजहार करूंगा, तुम्हें प्रसन्नता का, सौभाग्य का अखंड वचन दे दूंगा, आप चैन से रहना। और जिस दिन पति का तुम्हें एहसास हो पत्नी बनने का, अगर कुछ थोड़ा भी खुददार हो तो आप कहना, भाई गाड़ी तुम्हारे मैके से मंगाएंगे और कहीं दूर घूमने चलेंगे और घर को स्वर्ग बना देंगे। जब ये बात सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और विचार करती है, मैं तो ये अपने पति को गलत सोच रही थी। उसी समय उसका वो लड़के का फोन आता है। लड़का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वाइब्रेशन पर फोन था, लेकिन वो बात नहीं हो पाती है, वो लड़की बात उससे नहीं करती है। उसके बाद में पहले फोन की सिम तोड़ती है, सिम तोड़ने के बाद और न जाने वो कब वहां सो जाती है। सोने के बाद जब सवेरे थोड़ी लेट जागती है, तब तक उसका गवार पति ऑफिस जा चुका होता है। वो जागती है तो जागने के बाद तुरंत भागती है, अपने सासू माँ के पैर पकड़ लेती है, पैर छूती है और एक रूम में लेके जाती है और कहती है कि चलो चलते हैं, क्योंकि मेरे पति यहाँ से जा चुके हैं। और थोड़ी चाय, थोड़ी नमकीन और थोड़ा हलवा पैक करती है, अपने सासू माँ को स्कूटी पर बैठाती है और उसकी समझ में सारी बात आती है और लेके चलती है। अंत में अपनी सासू से पूछती है कि पति महाराज कहाँ पर ड्यूटी करते हैं, कहाँ ऑफिस में काम करते हैं, वहां चलते हैं। जब ऑफिस में पहुंचती है, जाकर के अपने पति के गले लिपट जाती है और लोग होते हैं शाबाशी देते हैं, लेकिन वो लड़का कहता है ये हमारी पत्नी है और ये हमारे लिए नाश्ता लेके आई है। बहुत सारी बातें होती हैं। लड़का कहता है कि आपको बदलाव किसने दे दिया, आप किस लिए यहाँ पर आई, क्यों भागती हुई आई हैं? लेकिन वो कहती है कि तुम मेरे पति हो और पति रहोगे। मेरी समझ में सब कुछ आ गया। उस डायरी में लिखा हुआ था कि वो लड़का फ्रॉड था, उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी और कई एक लड़कियों को धोखा दे चुका था, जिनकी रकम ऐंठ लेता है और उन्हें छोड़ देता है। बहुत सारी बातें मैंने तुम्हारी डायरी से ही सीखी हैं। डायरी ने मेरे आंखें खोली हैं और मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। और वो ऑफिस में कहती है कि आज से एक दिन नहीं, 1 महीना के लिए मैं बाहर जा रही हूँ घूमने के लिए। मेरे पति आज से ऑफिस में 1 महीना के लिए नहीं आएंगे। लड़का कहता है कि ऐसा नहीं करते हैं। बोले ऐसा ही होगा, क्योंकि अब मैंने बहुत वनवास काटा है, लेकिन अब आप मेरे साथ चलेंगे, मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलूंगी। दोस्तों घर पे आ जाते हैं और बड़े प्यार से, बड़े चाव से जिंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों अगर हमारी कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और कहानी हमारी किसी को परेशान करने के लिए नहीं, किसी को दिल दुखाने के लिए नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।